और भारतीय बाजारों में आज बिकवाली का दबाव क्लियरली कायम है। 18,237 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। एशिया में तस्वीर कैसी थी वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और साथ ही आपको दिखा देते हैं कि डाउ और नैस्डैक के फ्यूचर्स कैसे ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। तो आज निक्केई में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली, लेकिन हांगकांग के मार्केट में तो तेजी देखी जा रही थी, स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेड में जब हम उसको मैप एक्टिवली कर रहे थे। ये देखिए करीब 65 पॉइंट की बढ़त पर वो ये थोड़े से डाउन टर्न पर ईयर एंड होने वाला है। देखिए, वो एक अनएक्सपेक्टेड विषय था कि कोविड सडनली अपना सर उठाएगा, तो ये इसके कारण थोड़ी मार्केट में न्यूज़ के कारण थोड़ी डरावट आ गई है। मगर ये शॉर्ट टर्म है, बिकॉज़ याद रखिए वर्ल्ड ने बहुत प्रोग्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग कोविड। तो उस हिसाब से ये वाली जो कोविड आती है तो थोड़ी बहुत आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन या ऐसी कोई विषय नहीं हो सकती है। वो एक कंट्रोल में होगी। एक सीवियर इन्फ्लुएंजा की तरह ये वायरस अभी उसको ट्रीट किया जाएगा और अमेरिका में कुछ क्राइसिस वाली सिचुएशन नहीं है। खाली ये चीज़ है कि जो एक वर्ल्ड ने सोचा था कि दुनिया ने कि हम कोविड से पार गए, वो शायद बात अभी नहीं बनी, थोड़ी बर्फ का जो इंट्राडे करेक्शन है, फिर एक क्या बड़ा मौका है? क्या आपके फंड्स ने आज बड़े पैमाने पर पोजीशंस और ऐड की हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड के बारे में ये चीज़ है कि ज़्यादा कैश तो नहीं रखते हैं ना, 5 से 6% ही रखते हैं। तो खरीदारी करने के लिए किसको चीज़ को बेचना पड़ता है ना। तो अगर हमने कुछ बेचा है तो ही खरीद पाएँगे। तो हम तो जनरली एक बुलिश ट्रेंड में रहे हैं, फुली डिप्लॉयड स्टेटस में हैं ज़्यादातर। खाली हमें न्यू फंड ऑफर में कुछ 10-20% का कैश है, तो उसमें ज़रूर हमने बाइंग किया होगा। मगर क्या है कि जो सेक्टर्स में करेक्शन आती है या जो उसमें बाउंस बैक आती है, हमारे लिए फ़र्क ये पड़ता है कि 3 से 5 साल में कौन-सा सेक्टर अच्छा करेगा। तो देखिए, 2022 में आपको सिंगल डिजिट रिटर्न ही मिला है ना मार्केट से। तो मेरे ख्याल में 2023 में आपको एटलीस्ट 12 टू 15% का रिटर्न मिलेगा मार्केट से। तो उसको आप किस हिसाब से समझेंगे? शानदार नहीं है समझेंगे, अरे 20-25 आना था तो बात अलग है। मगर इस साल 5% बना, अगले साल 15% बना तो 3 गुना बना, तो बहुत शानदार भी कह सकते हैं। और फिक्सर की बात की ना तो 2 चीज़ है ना, फिक्सर के लिए ये साल अच्छा रहेगा क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट में आपको टारगेट मैच्योरिटी जैसी प्रोडक्ट्स में आपको 7, सवा 7, साढ़े 7 तक लॉक इन कर सकते हैं। आप इस पर देखिए मार्केट से दे रहे हो और मार्केट इस पर इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में देखिए मैं अमूमन ऐसी खबरों के चलते जो शायद मानवीय दृष्टिकोण से थोड़े दुखद होते हैं उनके पे अगर आप देखें बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, बट मतलब उसको बाजार से पर्सपेक्टिव से जोड़ के नहीं 43,000 के नीचे ट्रबल ही ट्रबल है। और जब वो स्टेटमेंट्स आ रहे थे हर्षता, मात्र 3 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी ने लगभग 600 पॉइंट्स का डैमेज देखा। तो आई थिंक मैं इसको शायद बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से रीड नहीं कर पाऊंगा। पहली बात तो हर्षता, आज आपको एक स्विंग मिलेगा शॉर्ट साइड पे फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ करीब 18,171 और 18,133 डाउन साइड। नंबर 1। नंबर 2 की रेट हाइक, अब क्या कह रहे हैं मार्केट के 5, सवा 5 की यूएस की रेट हाइक, तो अनदर 50-70 बेसिस पॉइंट्स का फिर एक पॉज फॉर 6 मंथ्स। इस हिसाब से इंडिया के लिए पैसा मैं कहूंगा कि आपको तेल के दाम के ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केट की हालत में, इंडियन इकोनॉमी की हालत में ज्यादा दिक्कत मैं नहीं देख रहा हूँ। 6% की ग्रोथ अभी आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है, शायद वो 5.5 तक भी गिर सकती है, वो इन्वेस्ट करना चाहिए, वो पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि मैं कह रहा हूँ कि 12 से 15% रिटर्न आ सकता है। किस हिसाब से कह रहा हूं मैं? क्योंकि जो वर्ल्ड की जो स्थिति है एक रिसेशन वाली, उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये सॉफ्ट रिसेशन होने वाली है हार्ड। सॉफ्ट माने चाहे समझिए 3-4 क्वार्टर के लिए एक स्लो डाउन, एक 2-3 क्वार्टर के लिए नेगेटिव, उसके बाद बाउंस बैक इक्वली शार्प, या फिर लॉन्ग हार्ड रिसेशन माने आपको शायद साल 1.5 साल के लिए ये डाउनटर्न से बाहर निकल नहीं पाएंगे। उसमें बहुत फर्क होगा क्योंकि अगर बाउंस बैक होता है तो वापस रिस्क के ऊपर